नमस्कार दोस्तों। और आपका आज स्वागत है इस हिंदी कक्ष के अंदर। तो आइए थोड़ा सा ध्वनि की जांच कर लेते हैं। यदि आपको आपके अनुवादक की आवाज ठीक प्रकार से सुनाई दे रही है तो आप एक दबाकर इसकी पुष्टि कीजिए। धन्यवाद। और धन्यवाद आपकी प्रतिपुष्टि का, राजवीर जी और मामून जी। और चलिए अंग्रेजी कक्ष से कार्यवाही देखते हैं। और यहाँ पर डेनिस बेस्पोतोव कह रहे हैं कि आप सभी को का बहुत बहुत स्वागत है। डेनिस, आपका कैमरा जो है वो बंद है ताकि हम लोग आपके आपकी जो तस्वीर है वो देख सकते हैं। धन्यवाद। और मुझे लगता है कि ये काम कर रहा है। धन्यवाद। और हम लोग शुरू करते हैं। तो चल करते हैं। और आप सभी का आज के शुक्रवार के सत्र में स्वागत है। और हम लोगों ने जब पिछली हम लोगों ने बैठक की थी तो हमारे पास काफी प्रश्न आए और समर्थन सेवा भी काफी प्रश्नों की जो थी वो भरमार लगी हुई थी। और हमारे जो जो प्रश्न थे जो समर्थन सेवा के पास थे उन सभी का उत्तर दे दिया गया है। तो आज हम लोग बात करेंगे कि किस प्रकार से हम लोगों को इस युगेन में आगे बढ़ना है, कैसे हम लोगों को इसकी अनुशंसा करनी है, कैसे व्यवसाय के मालिकों को आगे इनके इस एप्लीकेशन के साथ जोड़ना है। तो मैं यहाँ पर आपको कोई सीधा प्रसारण नहीं दिखाऊंगा, बल्कि हम लोग आपको स्लाइड्स के माध्यम से बताएंगे कि किस प्रकार से आप जो है वो एंड्रॉयड बेस्ड, यानी कि एंड्रॉयड के ऊपर आधारित प्लेटफॉर्म, वो किस प्रकार से आप और आप किस प्रकार से उस एप्लीकेशन तक पहुंच बना सकते हैं और किस प्रकार से व्यवसायों को आप लोग जो है सत्यापन के लिए भेज सकते हैं। तो उसके बाद हम लोग अपने अगले सत्र के अंदर जो है हम लोग ये देखेंगे कि किस प्रकार से व्यवसाय जो है वो इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी हम लोग जो है इस सत्र में जो प्रश्न है इस एप्लीकेशन से प्रासंगिक उन प्रश्नों का उत्तर देंगे। और तो सही है, सबसे पहली स्लाइड के ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पर आपको जो दिखाया जा रहा है कि किस प्रकार से हम लोग जो इवरिज के साथ हम लोग जो पार्टनर्स हैं वो किस प्रकार से हम लोग इस एप्लीकेशन तक पहुंच बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग गूगल प्ले मार्केट या ऐप स्टोर खोलते हैं और वहां पर हम लोग यूगेन टाइप करते हैं। और आपके पास जो एक सूची आएगी उसके अंदर हम लोग जो पीला आइकॉन है यूजीपे का, वो हम लोग उसको हम लोग इंस्टॉल करते हैं अपने एंड्रॉयड के ऊपर या आईफोन के ऊपर। और अब इसके बाद का जो कदम है हम लोग अपने ईवोरिच के बैक ऑफिस में जाते हैं। और उस बैक ऑफिस के अंदर जो संदेश का जो अनुभाग है, आप वहां पर जाकर ये प्रोमो कोड जो है वो ढूंढ सकते हैं। और यदि किसी कारणवश ये जो जो प्रोमो कोड है, ये प्रोमो कोड अगर आपको नहीं मिलता है तो आप अपने ईमेल के अंदर भी ढूंढ सकते हैं। तो आप ये ईमेल जो है आप सपोर्ट से भी मंगवा सकते हैं। तो यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो आप वो प्रश्न ईमेल के ऊपर आप ये जो ईमेल मैं आपके लिए डाल रहा हूं, और ये ईमेल पे आप जो है ये प्रश्न पूछ सकते हैं। तो आप ये ईमेल support@yugen.dev, और ये आपके चैट पर भेज दिया गया है। आप वहां पर जाएंगे और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप बैक ऑफिस में जाएंगे और प्रोमो कोड को कॉपी करेंगे। ये जो प्रोमो कोड है ये आपका अपना अद्वितीय कोड है, ऐसा कोड और किसी के पास नहीं होगा।
और ये जो प्रोमो कोड है, आप इसके अंदर यूगेन के अंदर आप आम सार्वजनिक रूप से लोगों को बुला सकते हैं, आपके दोस्त, आपके आपके परिजन, और जिन लोगों ने यूगेन स्टार्ट पैकेज के लिए अम, भी खरीद लिया है और साथ ही साथ उन्होंने सभी परीक्षाओं को उत्तीर्ण कर लिया है, तो वो जो है वो व्यवसायों को भी जोड़ सकते हैं। तो आप ये कॉपी करते हैं प्रोमो कोड को कंट्रोल सी दबाकर, और अगर आप मैकबुक पे हैं तो आप कमांड सी करते हैं, और उसके बाद आप जो है अपनी एप्लीकेशन के अंदर उसको कॉपी कर लेते हैं, तब आपके पास ये पृष्ठ खुलता है। और एंड्रॉयड और आईफोन के अंदर आपको अपने शहर को आपको लिखना होता है। तो आपको हमने पहले कहा था कि आप ये पीले आइकन से आप जो है अपने अपना जियो लोकेशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए केवल आपको जो सूची है, और उस सूची में केवल दो शहर हैं, ट्यूमेन और मॉस्को। तो अभी के लिए आप मॉस्को को चुन सकते हैं, और उसके बाद आप अगले पृष्ठ पर जाएंगे, और ये जो है ये आपको आपकी पहुंच एप्लीकेशन तक बनाएगा। तो यहाँ पर दो तो यहाँ पर आपके पास आपका अपना अकाउंट होगा, और हम लोगों ने ये देखा है कि जो हमारे इवोरिच के जो पार्टनर्स हैं, उन्होंने कोशिश की है कि जो इवोरिच के अंदर जो उन्होंने फोन नंबर दिया हुआ था उसी फोन नंबर से पंजीकरण करने की कोशिश की, लेकिन उसमें दिक्कत आई है। तो आइए इसको थोड़ा सा आगे गहराई से देखते हैं। तो यदि आपके पास हमारा यदि आप ईवो रिच के साथी हैं, यानी कि अगर आपके पास आपने जो ईवो रिच के लिए जो फोन नंबर दिया हुआ है पंजीकरण के लिए, आप वो जो फोन नंबर है वो पंजीकरण नंबर के लिए फोन नंबर के लिए मत दीजिएगा, और देखते हैं उसके बाद क्या होता है। और आप अपना एक नया नंबर डालेंगे, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि स्लाइड के ऊपर यहाँ पर जहाँ पर आपको ईमेल पूछा जा रहा है और आपसे पासवर्ड पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर आप ये जो दो फील्ड्स हैं आप इनका इस्तेमाल करेंगे, और प्रोमो कोड जो है, जो आपका जो प्रोमो कोड है वो ईमेल के अंदर भी और पासवर्ड के अंदर भी आप अपना प्रोमो कोड ही डालेंगे। हमारे पास कुछ समर्थन सेवा से जो प्रश्न आ रहा था और वो अपना प्रोमो कोड नहीं इस्तेमाल कर रहे थे, तो हम लोगों ने उस त्रुटि को दूर कर दिया है, क्योंकि कुछ लोगों के लिए जो ईवोरिच द्वारा जो पासवर्ड दिया गया था वो अब मेरे हिसाब से सारी चीजें काम कर रही हैं। तो यदि आपके पास आपका प्रोमो कोड है तो आप ईमेल के अंदर और आप पासवर्ड के अंदर अपना प्रोमो कोड डालेंगे। आइए अगली स्लाइड के ऊपर आप देख पा रहे हैं कि आपसे पूछा जाएगा कि ये जो एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन आपके जियो लोकेशन यानी कि आपकी स्थिति को, लोकेशन को भांपना चाहती है। आप उसके लिए बिल्कुल आप उसके लिए हामी भर दीजिए, और उसके बाद अगली स्क्रीन के ऊपर आप जो है आप अपना पिन कोड डालेंगे। तो आपको पिन बनाना है। तो पिन बनाने के लिए आप अपने 4 अंकों का पिन बनाएं, और उस चीज को आप उसी अंक को आप आगे चलकर आगे वाली स्क्रीन के अंदर आप उसकी पुष्टि कर दीजिए। आइए अब देखते हैं एंड्रॉयड के लिए क्या करना है। तो इसके बारे में आपसे बाद में बात करूंगा। तो अब यहाँ पर आपके पास आपकी एप्लीकेशन के ऊपर एक स्क्रीन आ जाएगी, और यहाँ पर आपने मॉस्को का चुनाव किया है, तो आपको दिखाई देगा कि जो भी मॉस्को के अंदर व्यवसाय हैं जिनको हम लोग पुष्टि कर चुके हैं वो आपको यहाँ दिखाई देंगे। और यदि आप अपनी संरचना के अंदर लोगों को निमंत्रण देना चाहते हैं, तो आप जो है आप वो जो 3 डॉट्स हैं उसके ऊपर आप क्लिक कीजिए, और यदि आप अपने दोस्तों को बुलाना चाहते हैं, निमंत्रण देना चाहते हैं, तो आप इनवाइट फ्रेंड्स के ऊपर क्लिक करें, यानी कि अपने दोस्तों को निमंत्रण भेजें, और यहाँ पर आपको आपका अपना व्यक्तिगत क्यूआर कोड दिखाई देगा।
अब या तो आप इसका क्यूआर कोड का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और जो क्यूआर कोड जो है वो आप कट करके आप कहीं पर भी डाल सकते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर, अपने बिजनेस कार्ड के ऊपर, और जब बाकी के लोग स्कैन करेंगे क्यूआर कोड को तो वो आपकी संरचना के अंदर जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो प्रोमो कोड आपको मिला है, जो कि आपका इवोरिच प्रोमो कोड है, और ये जो है दोनों मेल खाएंगे। और उसके नीचे यहाँ पर आपको एक पीला बटन दिखाई दे रहा है जो कि शेयर का बटन है, साझा करने का। और आप अब इसको दबाएंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि आप किस प्रकार इसको साझा करना चाहेंगे, किस मैसेंजर पे साझा करना चाहेंगे। और यहाँ पर ये जो आपका कोड है ये स्थायी है। और आप, अगर हम लोग ये कहते हैं कि हम लोग और उसके बाद हम लोग अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं। लेकिन अगली स्लाइड जो है कि हम लोगों को ये बताना चाहिए था कि अब क्या होगा। तो आप इसको उस व्यक्ति को भेज दीजिए, साझा कर दीजिए जो कि आपके, जिसको आप ये लिंक भेजना चाहते हैं। और उसके बाद उनको वो जो वो लिंक है उसको अपने फोन के ऊपर क्लिक करना चाहिए, ना कि अपने पीसी के ऊपर, क्योंकि आप अपने कंप्यूटर के साथ इसको पंजीकरण नहीं कर पाएंगे। यदि आप करेंगे तो आप विफल होंगे। तो इसीलिए आप जो है अपने मोबाइल डिवाइस का इस्तेमाल कीजिए, ताकि जो आपने लिंक भेजा है वो लोग उससे पंजीकरण कर पाएं। अब अगला जो कदम है वो है कि किस प्रकार जो व्यक्ति ईवो रिच का जो व्यक्ति नहीं है, जो ईवो रिच के समुदाय का हिस्सा नहीं है, तो उनको क्या करना है। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि आप बाईं तरफ देख पा रहे हैं कि यहाँ पर टेलीग्राम के अंदर हम लोगों ने वो संदेश भेजा, और उन्होंने उसके ऊपर क्लिक किया, और यहाँ पर सीधा आप जो है उनको रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा गूगल प्ले की ओर या ऐप स्टोर की ओर। और उसको वहां जाकर इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करते हैं, और आईओएस के अंदर आपको ओपन पे क्लिक करना होगा। पर ये मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा दिक्कत आने वाली है। तो आप प्ले स्टोर के ऊपर जाएं, आप अपनी इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, और उसके बाद इंस्टॉल बटन पर क्लिक करके जैसे ही आप अपने फोन पर ये एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेंगे, तो वो सारी की सारी प्रक्रिया, जो पंजीकरण प्रक्रिया है, उसको वो वो अनुसरण करेंगे। तो पहले शहर चुनने के लिए बोला जाएगा, और उनको मॉस्को चुनना है क्योंकि अभी केवल 2 शहर हैं। और ईमेल की जगह उन्होंने उन्हें अपना फोन नंबर आपने डालना है। तो यहाँ पर जैसे इस समय आपने, क्योंकि आप जो है सदस्य थे एवो रिच के, और इसीलिए आपने अपना प्रोमो कोड और अपना पासवर्ड वहां पर अपना प्रोमो कोड डाला। लेकिन चूंकि ये व्यक्ति जो है वो समुदाय का हिस्सा नहीं है, तो उसे अपना फोन नंबर डालना होगा। और जो प्रणाली है वो इस चीज की पुष्टि करेगी कि ये फोन नंबर ईवोरिच सदस्य के साथ, किसी भी ईवोरिच सदस्य के साथ नहीं जुड़ा हुआ, डेटाबेस में वो फोन नंबर नहीं है। आप जैसे ही फोन नंबर डालेंगे जो कि डेटाबेस में नहीं होगा, और उसके बाद आप कंटिन्यू दबाएंगे, तो अब जो प्रणाली है वो ये देख रही है कि अद्वितीय उपयोगकर्ता है। और उसी समय उनसे वो बोला जाएगा कि आप अपना पासवर्ड सेट करें, और आपको वो पासवर्ड याद रखना होगा, कम से कम 8 शब्दों का पासवर्ड। क्योंकि इस समय जो जो पासवर्ड को वापस पाने का, यानी कि फॉरगेट पासवर्ड की जो प्रणाली है वो काम नहीं कर रही है। तो अगर आप भूल जाते हैं पासवर्ड को, तो आपको सपोर्ट्स के पास जाना होगा और वो आपकी मदद करेंगे। तो आप जो है यहाँ पर आइकन के ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं ये देखने के लिए कि आपने वाकई सही पासवर्ड डाला है जो आप डालना चाहते हैं। और उसके बाद जो प्रोमो कोड है, वो प्रोमो कोड को वो कॉपी करके यहाँ डालेंगे। और यदि
यदि अगर वो किसी कारणवश वो इस प्रोमो कोड को नहीं डाल पाते हैं, तो आप दाहिनी तरफ जो प्रोमो कोड का जो चिन्ह बना हुआ है, आप उसको दबाएंगे तो वो कैमरा खोल देगा और वो वहां से स्कैन कर सकते हैं। और उसके बाद आप बटन के ऊपर क्लिक करेंगे रजिस्टर, और उसके बाद आप जो है अपना पहला नाम और उपनाम आप पंजीकरण करेंगे। और यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ये डीओबी क्या है, तो डीओबी जो है वो आपकी जन्म तिथि होगी। और आईफोन के अंदर दोस्तों उन्होंने लाइब्रेरी को अपडेट उनका उसका अद्यतन कर दिया है। और हमारे पास एक अपग्रेड है, और ये अपग्रेड जो है इसको भी इसकी पुष्टि कर ली गई है। और हमारे पास यहाँ पर एक कैलेंडर होगा जो 1970 से शुरू होगा। तो आप जो तारीख है 1970 से शुरू कर सकते हैं, लेकिन आप बाद में आप उसको बदल भी सकते हैं, तो आप बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं। और उसके बाद आपसे पूछा जाता है आपका लिंक क्या है और आपका शहर कौन सा है। तो यहाँ पर आप मॉस्को डालेंगे, क्योंकि अभी केवल 2 शहर ही मिल रहे हैं। जैसे जैसे कंपनियां और शहरों से जुड़ती जाएंगी, यहाँ पर वो भी विकल्प आपके पास उपलब्ध होगा। और एंड्रॉयड की अगर हम जहां तक बात करें, तो आप देखेंगे एक बटन जहां पर कंटिन्यू लिखा होगा, या फिर आपको एक जहां पर जैसे ही आप अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है शहर का नाम डालने के लिए, तो आप जैसे ही एम अक्षर को आप वहां डालेंगे, आपको वहां पर विकल्प स्वतः ही दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। और यहाँ पर अब जो है आपको पूछा जाएगा कि आपके जो व्यवसाय की क्या श्रेणी है। अभी ये श्रेणियां जो हैं हम लोग उसके ऊपर काम कर रहे हैं। और आपको अभी जो है केवल और केवल यहाँ पर आपको इसीलिए स्किप करना है इसको। और उसके बाद आप यहाँ पर जो जियो लोकेशन है आप उसको जो है उसको आज्ञा दीजिए कि वो जो ये एप्लीकेशन है आपकी जियो लोकेशन यानी कि आपकी लोकेशन को पहचान सके। और उसके बाद ये जो व्यक्ति है ये व्यक्ति आपकी संरचना में पहली पंक्ति में जुड़ जाएगा। तो दोस्तों मुझे यहाँ पर जो प्रश्न है वो दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों आप रुक जाइए, थोड़ा सा धीरज रखिए, और उसके बाद यहाँ पर हम लोगों ने बहुत सारी चीजें जो टेस्टिंग की है, और बहुत सारे जो नए लोग हैं वो हमारे प्रोमोटर्स भी बन रहे हैं। उनके नतीजे जो है वो आप लोगों को प्रकाशित कर दिए जाएंगे। जिन लोगों ने अपने स्टार्ट यूगेन पैकेज का के लिए उन्होंने पंजीकरण किया है, उन्होंने वो खरीदा है। और साथ ही साथ ये जो पैकेज है ये इसकी जो वैधता है वो 1 साल की होगी, जैसा कि हम लोगों ने आपको पहले बताया था। तो 11 सितंबर 2021 से लेकर 11 सितंबर 2022 तक ये पैकेज जो है वो वैध रहेगा। तो चलिए आइए अगली स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो उनके पास उनका प्रोमो कोड उनके संदेश में इवोरिच के बैक ऑफिस में दिखाई दे रहा होगा। मुझे एक क्षण दीजिए। या अगर वो अपनी, या यूं कह लेते हैं कि हम लोग यहाँ पर इवोरिच टैब को खोलते हैं, और वहां पर हम लोग संदेश के अनुभाग में जाते हैं, जहां पर आप अपना व्यक्तिगत प्रोमो कोड देख सकते हैं। और हमारे पास यहाँ पर ये एक प्रकार का एक और उपकरण है जिसके अंदर आप जो है वो प्रोमोटर्स के लिए खास है। और प्रोमोटर्स अपने जो लैंडिंग पृष्ठ है वो बना सकते हैं। और यहाँ पर जैसे कि आपके पास देख रहे हैं कि कौन कौन सी भाषाएं उपलब्ध हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इसको आपको जरूरत पड़ेगी। आप इस वेबसाइट का इस्तेमाल कीजिए, आप लॉगिन कीजिए। आप इवो रिच में जैसे ही लॉगिन करेंगे
तो आपको आपका अपना प्रोमो कोड भी दिखाई दे जाएगा। तो प्रोमोटर के बतौर आपका ये कोड आपके सामने होगा और आपके पास एक लिंक होगा कि आप जो है व्यवसाय के मालिकों को भी पंजीकृत कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, एक जहां पर आपसे बोला जा रहा है कि आप जो है कि जो लिंक है, जिन्होंने जो कि पंजीकरण करना चाहते हैं व्यवसाय या व्यवसायी जो है उद्यमी जो है वो पंजीकरण करना चाहते हैं अपने व्यवसाय को, तो उनके लिए ये लिंक होगा। और नंबर 2 वो है जो कि लैंडिंग पृष्ठ के ऊपर उनको ले जाएगा, जो कि उद्यमियों के लिए है, और उसके बाद उनके जो ग्राहक होंगे, उस व्यवसाय के जो ग्राहक होंगे, वो भी आपके संरचना में जुड़ते जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको उद्यमी का डैशबोर्ड दिखाई दे रहा है, और अगर आपने लैंडिंग पेज में उनको लैंडिंग पेज का लिंक दिया है तो वो हमारे लैंडिंग पेज पर जाएंगे, जैसे कि दाईं तरफ दिखाई दे रहा है। और उस लैंडिंग पृष्ठ के ऊपर हम लोग एक छोटी सी सारांश में बता सकते हैं कि इस मंच का क्या क्या फायदा है, और वहां पर आपका प्रमोशनल कोड भी होगा। तो यदि व्यवसाय के मालिक ने ये निर्णय कर लिया कि वो हमारे साथ जुड़ेंगे, तो वो स्टार्ट नाउ के ऊपर क्लिक कर सकते हैं और वो आपके प्रोमो कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, और बिना प्रमोशनल कोड के कोई भी उद्यमी जो है वो पंजीकरण नहीं कर पाएगा। और जैसा कि मोबाइल ऐप के अंदर है, और बिना प्रोमो कोड के आप जो है पंजीकरण नहीं कर सकते। तो अगर आप सार्वजनिक उपयोगकर्ता की भी बात करते हैं तो उसके लिए भी उनके लिए भी उन्होंने जो है वो क्यूआर कोड चाहिए होगा। और जो कानूनी इकाई हैं, कंपनियां हैं, वो केवल और केवल उन लोगों द्वारा पंजीकरण किए जा सकते हैं जिन्होंने अपना अपनी परीक्षा दी, उन्होंने स्टार्ट यू गेन पैकेज खरीदा और वो प्रमोटर हैं। तो हमारे पास टिकट सपोर्ट समर्थन सेवा के ऊपर बहुत सारी टिकट जारी की गई हैं, जहां पर उनको ये बताया गया है कि वो सूची ए के अंदर है, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि उनको जो है वो अभी तक पत्र नहीं मिला है। तो दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि केवल और केवल वो लोगों को ईमेल जाएगी जो लोग सभी नियम और शर्तों को जो है वो पालन करेंगे। तो यहाँ पे नियम और शर्तें, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि आपको पैकेज खरीदना है, आपको परीक्षा देनी है, आपको 75% से ऊपर अंक चाहिए, और उसके बाद ही आप जो है प्रमोटर्स बन के व्यवसाय को पंजीकरण कर पाएंगे। तो ये बहुत ही सरल सी प्रणाली है। तो चलिए आइए आगे चलते हैं। और तो जब ये प्रणाली जो है वो ये देखती है कि सभी चीजें ठीक हैं, तो तो यहाँ पर आप वो ईमेल को निर्दिष्ट करते हैं जो कि इवरिज के अंदर नहीं है। प्रोमो कोड जो है वो बिल्कुल सही है। तो आपको कंपनी का डैशबोर्ड दिखाया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये व्यवसाय का यानी कि उद्यमी का डैशबोर्ड है, व्यवसाय का डैशबोर्ड है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि बाईं तरफ आपको आइकॉन दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर आपके पास छोटे छोटे टैब्स हैं कंपनी के नीचे, जिसके अंदर एक इंफॉर्मेशन एक है। तो इन्फॉर्मेशन टैब को जैसे ही आप दबाएंगे तो आपको नीचे बताना होगा कंपनी का नाम क्या है, उसकी बारे में थोड़ा सारांश में कुछ बताएं। और यहाँ पर इस पृष्ठ के ऊपर आपको सारी की सारी जो जो आपको पूर्ण रूप से जो जानकारी देनी है, जो सार्वजनिक जानकारी आपको देनी है अपनी कंपनी के लिए, तो वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो जब भी कोई उपयोगकर्ता आपकी प्रोफाइल के ऊपर जाएगा तो उनको कंपनी की सारी चीजें, ये जो जानकारी है वो दिखाई देंगी उनको, कंपनी का नाम, सारांश में कंपनी के बारे में, और उसके बाद जो है पूर्ण रूप से जो भी आप सार्वजनिक करना चाहते हैं अपनी कंपनी के बारे में, वो आप यहाँ डाल सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये जो जियूस या अपोलो जो है, जो जिम होते हैं, तो आप यहाँ पर उनको आपके जो जो उपयोगकर्ता है उनको सारी जानकारी प्राप्त होगी। तो यहाँ पर जो पूर्ण जानकारी के अंदर हम तो ये चाहेंगे कि आप इस जानकारी को और आकर्षित बनाइए, ताकि लोग जब इसके ऊपर आएं और इसको पढ़ें तो वो वाकई आपके व्यवसाय की तरफ आकर्षित हो जाएं। और उसके बाद आप
आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी मुद्रा जो है जिसका आप चयन करना चाहते हैं। फिर आप जो है अपनी वेबसाइट के बारे में जो जानकारी है वो दे सकते हैं, और कौन कौन से शहरों में आप हैं, और आप साथ ही साथ अपनी कंपनी का लोगो भी अपलोड कर सकते हैं। और ये जो लोगो है ये दाईं तरफ ऊपर की तरफ जाएगा, और फिर हम लोग बटन दबा देंगे सेव, जैसा कि आपको दिखाई जा रहा है। तो यहाँ पर आप अपने कंपनी के लोगो को अपलोड कर सकते हैं, और यहाँ पर उसके बाद आप व्यवहारिक तौर से इसको सेव कर देंगे। उसके बाद जो अगला टैब है वो है हैशटैग। ये हैशटैग जो है वो आपकी मदद करता है कि व्यवसाय को किस प्रकार ढूंढा जाए। तो ऑनलाइन उनके सर्च में क्या डाला जाए कि हम लोगों को ये व्यवसाय निकल कर आ जाए। तो यहाँ पर हम लोग कीवर्ड्स डालते हैं, वो मुख्य शब्द, जिससे आपके जो जो ग्राहक हैं या जो भावी ग्राहक हैं वो आपको ढूंढ पाए। एक उदाहरण के तौर पर जैसे मार्टीज बर्गर्स है, तो यहाँ पर आप हैशटैग डाल सकते हैं बर्गर्स, हैशटैग रेस्टोरेंट्स, या हैशटैग फास्ट फूड, ताकि जो लोग कुछ भी ढूंढें तो वो मार्टीज उनको दिखाई दे। तो आइए अगले टैब के ऊपर चलते हैं, और यहाँ पर पता यानी कि एड्रेसेस का टैब है, और यहाँ पर हमें कम से कम एक पते को हमें डालना है। और यहाँ पर हम लोग इस समय बात कर रहे हैं कि आपके पास मौका है कि आप मुफ्त में इस एप्लीकेशन को आप जो है इसको देख सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर उनको केवल जो पहुंच है वो केवल एक ही पते तक की दी जाएगी, तो वो केवल एक ही पता डाल सकते हैं। तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि आपको दिखाई देगा यहाँ पर पते का कॉलम, आपको पता डालना है, शहर डालना है, देश डालना है, और साथ ही साथ गूगल पे आपको वो पिन भी गिराना है जहां पर आपका व्यवसाय है। और यहाँ पर आप बहुत ही निर्दिष्ट पता भी डाल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे वो बोला जा रहा है कि बाईं और पोर्च के बाईं और तीसरा दरवाजा चौथे माले के ऊपर आपको यहाँ पर ये जो व्यवसाय है ये मिलेगा। और उसके बाद आप जो है अपना किन घंटों पे आप कार्य करते हैं, आप कौन से दिनों में कार्य करते हैं, जैसे कि आप शुक्रवार, शनिवार और रविवार को आप नहीं खुलते, तो यहाँ पर आप वो सारी जानकारी डालेंगे, और उसके बाद जो उद्यमी है उसको यहाँ पर सेव कर पाएगा। आइए अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं, और यहाँ पर जो टैब है वो है फोटोज का टैब। यहाँ पर हम लोग फोटोज को डाल सकते हैं, और कम से कम एक जो फोटो है वो उनको डालनी है। और साथ ही साथ हम लोग यहाँ पर अनुशंसा करते हैं कि व्यवसाय के मालिक जो हैं वो अच्छी पिक्चरें डालें, ताकि वो अपने व्यवसाय को अच्छे से दर्शा सकें। और हो सकता है कि वो लोग कुछ ऐसी फोटो डालें जिससे लोग आकर्षित हों, जैसे वो कोई समारोह मना रहे हैं रेस्टोरेंट के अंदर, या किसी का जन्मदिन मना रहे हैं। तो ये फोटोज जो है यहाँ पर जो है वो डाली जाएंगी और उनको जोड़ा जाएगा। तो आइए अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं, और हम लोग उसके बाद सेटिंग्स टैब के अंदर जाते हैं। तो सेटिंग्स के अंदर यहाँ पर आपके पास आपको निर्दिष्ट करना होगा कि कितनी छूट वो देना चाहते हैं। तो क्या वो सामान्य छूट है, या वो एक बड़ी हुई छूट है। और कैशबैक अगर वो देना चाहते हैं तो वो कैशबैक जो है उसके ऊपर चुन सकते हैं रेडियो बटन। तो या तो वो जो है या तो छूट दे सकते हैं या वो कैशबैक दे सकते हैं। तो जहां तक छूट के प्रतिशत की बात है, तो ये इस चीज के ऊपर निर्भर करता है कि हम लोग जो हैं, या तो अगर यहाँ पर आप जो है जो जो छूट है वो छूट जो है वो जो व्यक्ति इस अकाउंट का वेरीफायर है वो उसके ऊपर जब तक वो छूट को वो जो है उसको अप्रूव नहीं कर देगा, तब तक ये डिस्काउंट दिखाई नहीं देगा। तो अभी के लिए 3 महीने का आपके पास एक फ्री ट्रायल है, और इसीलिए जो छूट है वो आपके ग्राहकों को दिखाई नहीं देगी। ये तभी हो पाएगा जब आप सदस्यता शुल्क दे पाएंगे। तो
यहाँ पर अभी हम लोग केवल सामान्य डिस्काउंट की बात कर रहे हैं, छूट की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर आप कंपनी के साथ अगर आप ये साझा कर लेते हैं कि आप 5% जो है वो सामान्य डिस्काउंट, और उसके बाद 10% जो है वो बढ़ा हुआ डिस्काउंट देना चाहते हैं, तो ये हमारे पास आएगा। और उसके बाद कंपनी जो है अगर वो तैयार है सदस्यता शुल्क देने के लिए, तो कंपनी का जो आवेदन है वो पुष्टिकरण के लिए जाएगा, सत्यापन के लिए जाएगा। और उसके बाद ही ये जो छूट है, जो जो बढ़ी हुई छूट जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, जब वो एक बार उसको मंजूरी मिल जाएगी तभी ये दिखाई देगी। तो चलिए आइए अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जब कंपनी है, कंपनी ने अपना अकाउंट नाम डाल दिया है, टेलीफोन नंबर डाल दिया है, तो यहाँ पर कंपनी को यदि मोबाइल ऐप के ऊपर प्रकाशित करना चाहते हैं, तो उनको कंपनी को वेरिफिकेशन के लिए यानी कि सत्यापन के लिए पूछ भेजना पड़ेगा। तो अगर आप अपने व्यवसाय को, यानी कि अगर व्यवसाय के मालिक अपने व्यवसाय को वो चाहते हैं कि वो एप्लीकेशन के अंदर उसको प्रिंट कराना चाहते हैं, तो यहाँ पर उनको ये सारी की सारी कार्यवाही करनी पड़ेगी। तो उनको सबसे पहले एक जो कम से कम एक फोटो, कम से कम एक पता, और कम से कम एक जो जो नौकरी कर रहे हैं वहां पर उनको, यानी कि जो जो लोग नौकरी कौन करेंगे वहां पर उस व्यवसाय के अंदर, जो कि ग्राहकों के साथ जुड़ेंगे, तो उनका एक जो जानकारी है वो यहाँ पर डालना जरूरी है। तो यहाँ पर वो अपने सोशल मीडिया के अकाउंट जैसे वीके, यूट्यूब या और भी सोशल मीडिया के जो मंच है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो हर एक एम्प्लॉय है उसके पास अपना स्वयं का प्रोमो कोड होगा, और जिसके बाद ये जो कर्मचारी है अपने ग्राहकों को अपने नीचे जोड़ पाएगा। या यूं कह लीजिए कि जो जो लोग कर्मचारी जो अपने ग्राहकों को इस एप्लीकेशन के साथ जोड़ेंगे, तो वो व्यवसाय के मालिक के नीचे जुड़ते जाएंगे। और व्यवसाय का मालिक जो है वो ये भी देख सकता है कि कौन सा कर्मचारी जो है वो सबसे ज्यादा ग्राहकों को यूजी पे के साथ जोड़ रहा है, यूगेन के साथ, माफ कीजिएगा, जोड़ रहा है। और यहाँ पर अब आपसे एक जो है आपसे सारी जानकारी मांगी जाएगी। आप अपना पासवर्ड यहाँ पर चुन सकते हैं। और इसके बाद ये जो स्क्रीन है यहाँ पर आप प्रतिशत देख सकते हैं, प्रतिशत शुल्क, और यहाँ पर एक संख्या को जोड़ सकते हैं। मान लीजिए अगर व्यवसाय जो है वो पूर्व स्थापित प्रतिशतों के साथ कार्य करता है, जैसे कि मान लीजिए कजाकिस्तान के अंदर अगर इस प्रकार की प्रणाली है जहां पर आपके पास बार है या कैफे है, और वहां पे जो रिसिप्ट है वहां पे पहले से ही मान लीजिए रसीद के अंदर सर्विस यानी सेवा का शुल्क शामिल है, यानी कि चाय कॉफी जो भी आपने उत्पाद लिया है उसके साथ आपके साथ सेवा का शुल्क यानी सर्विस फी भी लिया जाता है। और अगर आपके देश में भी इसी प्रकार से है तो आप भी यहाँ पे सेवा के शुल्क को लिख सकते हैं, ताकि ये जो शुल्क है ये अकाउंटिंग के साथ मेल खाए। उसके बाद आप इस स्थिति को सक्रिय कर सकते हैं, क्योंकि कर्मचारी का स्थिति जो है वो सक्रिय निष्क्रिय दोनों हो सकता है। मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति व्यवसाय से हट जाता है तो वो हम उनकी उस स्थिति को निष्क्रिय दिखा सकते हैं। और ये जो हरे रंग के डब्बे हैं ये आपके लिए वैकल्पिक है। तो जब आप ब्रांच को देखते हैं तब आपको ब्रांच को चुनना होता है, ये भी बिल्कुल वैकल्पिक है। और अगर व्यवसायी अगर सदस्यता शुल्क का भुगतान करता है और अगर उनकी बहुत सारी शाखाएं होती हैं, तब आप अलग अलग कर्मचारियों को अलग अलग शाखाओं के साथ लिंक कर सकते हैं और आप आंकड़े सभी प्राप्त कर सकते हैं शाखाओं के हिसाब से। इसके बाद आप इसे सेव करते हैं और हम पहुंच जाते हैं अगली स्लाइड पर। अब हम यहाँ पे देख पा रहे हैं व्यवसाय
इस सूची में जो कि लाल में है, आप देख पा रहे हैं कितने संख्या में आमंत्रण है, कितने लोगों ने प्रोमो कोड का उपयोग किया है कंपनी के साथ शामिल होने के लिए। आप कंपनी को दो प्रकार से आमंत्रण दे सकते हैं, या तो आप कंपनी के क्यूआर कोड का उपयोग कर सकते हैं, वो कोड जो कि उत्पन्न किया गया है कंपनी के टैब द्वारा, या आप क्यूआर कोड का उपयोग कर सकते हैं कर्मचारियों का। इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे कि किस प्रकार से जो कर्मचारी हैं वो लोगों को कैसे आमंत्रण दे सकते हैं, किस प्रकार से आप रेफरल प्रणाली को आगे बढ़ा सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग सबसे जो प्राथमिक सेटिंग है उसके बारे में बात कर रहे हैं। जब सब कुछ हो जाएगा तो जो पब्लिश बटन ऊपर की ओर दाएं ओर बटन पर है उसको हम क्लिक करेंगे। अब हम पहुंच गए हैं अगली स्लाइड पर और यहाँ पे हमारे पास ये तालिका है। अगर सब कुछ बखूबी रूप से हो जाता है तो उसके बाद हमें चारों तरफ ये हरे रंग के चेक देखने को मिलते हैं। तो हमने एक ब्रांच का निर्माण कर लिया है और हमने एक फोटो भी यहाँ पे लगा दी। अगर सब कुछ आपने बढ़िया तरीके से कर दिया तो हरे रंग का ये टिक मार्क आएगा और आप पब्लिश बटन पे क्लिक करेंगे। और अब इस अगली स्लाइड में आप देख पा रहे हैं ऊपर की ओर दाईं ओर ये नया एक बटन है जिसका नाम वेरिफिकेशन या सत्यापन है। जैसे ही ये व्यवसाय पब्लिश हो जाता है, प्रकाशित हो जाता है, तो इसके बाद उन्हें तुरंत इसे वेरिफिकेशन या स्थापन प्रक्रिया के लिए आगे भेजना चाहिए। तो हम यहाँ पे बहुत ही ऐसी गंभीर कंपनियों को एकजुट कर रहे हैं और मेरा ख्याल है मंगलवार या बुधवार को पहले से ही ये सभी कंपनियां स्थापित हो जाएंगी। इसमें बहुत लंबा समय नहीं लगता, थोड़ी ही अवधि के अंदर ये कार्य हो जाता है। तो मैं दिव्या और सचिन आपके साथ बिल्कुल ईमानदारी से ये कहना चाहता हूँ कि हमने बस अभी अभी शुरुआत की है और जिस प्रकार से हमारी परियोजना है, जब इसी प्रकार के बड़े परियोजनाओं का शुभारंभ होता है तो ये जो सिंक्रोनाइजेशन होता है ये अपने आप में थोड़ा सा जटिल प्रक्रिया होती है। हालांकि हमारी अभी कोशिश है कि इवोरिच के साथ जुड़ते हुए हमें कुछ चीजों को थोड़ा सा उसको सिंक्रोनाइज करना है, कुछ चीजों की जांच करनी है। कुछ ऐसी चीजें होती है जिनको आप लैब में, लेबोरेटरी के अंदर नहीं जांच कर सकते, आपको वास्तविकता में ही उसकी जांच करनी होती है। तो कुछ लोग हमें ईमेल पे ये लिख भेजते हैं कि जो प्रणाली है उन्हें लगता है कि ये वही खाता है, हालांकि जो ईमेल है वो अलग है। जो जो दोस्त हैं, जो हमारे लोग हैं इवरिच के, वो भी कड़ी मेहनत कर रहे हैं और मुझे आशा है कि सप्ताह के अंत तक सभी विफलताओं को ठीक कर दिया जाएगा। हमारे पास एंड्रॉयड के लिए एक अपडेट है 14 सितंबर को, और आपको याद है हमने लाइब्रेरी के अंदर परिवर्तन के बारे में बात की थी, ऐप स्टोर में परिवर्तन की बात की थी, और हमारे पास सवाल इटालियन और बाकी अन्य देशों से हैं कि उन्हें पुष्टिकरण प्राप्त नहीं हो पा रहा है संदेश के माध्यम से। तो कुछ स्थिति में ये जो पुष्टिकरण है ये स्विच्ड ऑफ होते हैं और कुछ स्थितियों में ये टर्न्ड ऑन होते हैं। इसका हो सकता है कि इसमें कुछ आधिकारिक ऑर्डर होता हो, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर होता हो सकता है 9 सितंबर को उन्होंने जो सूची है देशों की उसमें कुछ परिवर्तन किया होगा जो कि कवर किया जा रहा है उनका संदेश भेजने वाली सेवा द्वारा। तो फिलहाल कोई भी पुष्टिकरण संदेश के माध्यम से होने की सेवा नहीं है, और अगर आपके पास पुरानी यूगेन एप्लीकेशन है तो कृपया करके आप उसे अपडेट कर लीजिए, क्योंकि कल सुबह तक दोपहर तक एंड्रॉइड से एक और अपडेट आपके लिए उपलब्ध होगा और ये सरल कर देगा लोगों के लिए पंजीकरण करना। खास करके वो लोग जो कि पंजीकृत हुए हैं न्यू में, उनके लिए भी सरल हो जाएगा। और जहां तक मैं जो सूची है कंपनियों की जिसके बारे में मैंने आपको पिछले सत्र में आपसे बात की थी, तो हमने कुछ बहुत ही कड़ा परिश्रम किया है और हम आपको वो सूची प्रदान करेंगे सभी कंपनियों के नामों के साथ, ताकि जो भी फिलहाल उपलब्ध जो जो कंपनियां हैं उनको दोबारा से इसी चीज को दोहराना नहीं है। 100 कंपनियां हमारे पास पहले से हैं। ये वो कंपनियां हैं जिन्हें पुनर्पंजीकरण की आवश्यकता है, जिसके बारे में मैंने आपको दोबारा से समझाया है, क्योंकि जब किसी कंपनी का
निर्माण किया क्या, और पिछली बार हमने इसको ईवोरिच के साथ सिंक्रोनाइज नहीं किया था। इसकी वजह से सभी जो भागीदार हैं उन्होंने अकाउंट का उपयोग किया है उसी ईमेल का जो ईमेल ईवोरिच के अंदर उन्होंने उपयोग किया था। तो हमने ये इन सभी कंपनियों की जांच की है और हमने ये निर्णय लिया है कि इनके हम सूची बनाएंगे, और इसी वजह से हमने ये जो एक्टिवेशन है इसको पूर्ण रूप से अभी एक्टिवेट नहीं किया है। तो ये जो ईमेल एड्रेस है इन सभी कंपनियों के, उनमें हम संदेश भेजेंगे ये कहते हुए कि ये सभी जो ईमेल हैं उन्हें प्रणाली से हटाया जा रहा है, और जो टेलीफोन नंबर है उसको भी हटाना अनिवार्य होगा, और जो कंपनियां हैं उन्हें दोबारा से पंजीकृत करना होगा स्वयं को नए ईमेल पते के साथ, क्योंकि हमें किसी भी प्रकार की ओवरलैपिंग नहीं चाहिए और ये सभी कंपनियों को दोबारा से पंजीकरण करना होगा। लेकिन इसके लिए हम ईमेल सूचनाओं के माध्यम से प्रत्येक कंपनी को सूचना भेजेंगे, और ये जो सूची है कंपनियों की इसको पोस्ट करेंगे हम नेशनल कोऑर्डिनेटर के माध्यम से। तो जो अगला सत्र होगा ये गुरुवार 23 सितंबर को आयोजित किया जाएगा 1 बजे मॉस्को समय के हिसाब से, और मुझे लगता है तब आपको और भी ज्यादा जानकारी प्राप्त होगी, और जो हमारा अगला सत्र है उसमें हमारे पास और भी विस्तार से आपको जानकारी देने का हमारे पास मौका होगा। हम आपको लाइव प्रक्रिया के माध्यम से बताएंगे कि कैसे आप व्यवसायियों और कर्मचारियों के साथ काम कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग गंभीर व्यवसायों को एकजुट कर रहे हैं, और आप पहले से ही इस एप्लीकेशन को सामान्य लोगों तक रेफर कर सकते हैं। हालांकि देवियों और सज्जनों, अगर आप इस लिंक को भेजने वाले हैं अपने दोस्तों को और परिचित लोगों को, और अगर आप चाहते हैं कि इससे कोई भी नकारात्मकता ना फैले और गूगल प्ले या ऐप स्टोर में किसी भी प्रकार के बुरे रिमार्क ना जाए, तो आपको पहले से ही लोगों को चेतावनी देनी है कि बस अभी सिस्टम जो है नया है और इसका विकास हो रहा है। हो सकता है अभी आप अपने शहर को ना ढूंढ पा रहे हो, लेकिन बहुत जल्द हो सकता है आपका नाम सबसे पहला हो वहां पर, और आपको ऐसी स्थिति में जो नकारात्मकता है उससे स्वयं को बचाना है, क्योंकि हमें ये नहीं चाहिए कि प्ले मार्केट के अंदर इस प्रकार की टिप्पणियां नकारात्मक हमें देखने को मिले, क्योंकि वो वहां रहेंगी। नकारात्मकता वाली जो जितनी भी टिप्पणियां हैं वो वहीं रहेंगी और वो हटाई नहीं जा सकती। और फिलहाल हमारी रेटिंग बहुत ही बढ़िया है और हम नहीं चाहते कि किसी कारणवश हमारी रेटिंग खराब हो। तो दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण बात है यहाँ कि कोई भी जो व्यवसायी है जब भी वो पंजीकरण करेगा और अपने ईमेल और फोन नंबर को दर्ज करेगा जो कि पहले से ईवोरिच के अंदर अस्तित्व में नहीं है, तो ईमेल के माध्यम से उन्हें स्वचालित रूप से उत्पन्न होने वाला पासवर्ड मिलेगा। तो फिलहाल लोगों को जो पासवर्ड है वो ईमेल के माध्यम से मिल रहा है, तो कृपया करके आप उस ईमेल से बिल्कुल भी हाथ ना धो बैठे, और जितने भी उद्यमी हैं उन्हें उस ईमेल का उपयोग करना है जो वो इस्तेमाल करते हैं, ताकि वो ईमेल को खोल सके और पासवर्ड को सेव कर सके, ताकि वो पासवर्ड का उपयोग कर सकें और सेवा का उपयोग कर सकें। लेकिन इसके लिए आपको ईमेल तक पहुंच होना जरूरी है। आपको वो ईमेल कभी भी नहीं बताने जो कि आपने पहले कभी इस्तेमाल नहीं किए या जिनका आप पासवर्ड भूल जाएं, क्योंकि ऐसी स्थिति में बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए कि हम आपको दोबारा से एक्सेस प्रदान कर सके यूगेन खाते के लिए मैनुअल रूप से सपोर्ट के माध्यम से। तो फिलहाल ये हमारा पासवर्ड प्रणाली है और इस प्रणाली को हम लोग विकास कर रहे हैं, और अगले सप्ताह गुरुवार को हम लोग आपको नए प्रारूप से अवगत कराएंगे। और ये जो प्रारूप है ये 2 चरणों में विभाजित होगा। लोग अपने पासवर्ड को लिख पाएंगे, ना कि वो वाला पासवर्ड जो कि सिस्टम ने जनरेट किया है, और मुझे लगता है लोगों के लिए ज्यादा सुविधाजनक होगा।
तो देवियों और सज्जनों, जहां तक इस भाग की बात थी, मेरा ख्याल है ये भाग यहीं पे पूरा हुआ और अब हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने को तैयार हैं। तो दोस्तों, हम सबसे पहले वो सवालों का जवाब देंगे जो सत्र से पहले देखने को हमें मिले, जो इसमें सबसे पहला है कि मुझे सीआरएम अकाउंट मिल गया है लेकिन पुष्टिकरण संदेश अभी तक नहीं मिला है। तो दोस्तों, जहां तक सीआरएम की बात है, प्रोमो कोड की बात है, तो हमारे लिए कि हम प्रचार कर सकें यूगेन का सभी व्यवसायियों के लिए, उसके लिए आपको सभी अनिवार्य शर्तों को पूरा करना जरूरी है। परीक्षा प्रशिक्षण लीजिए, परीक्षा को पारित करें, सलाहकार या उसके पद से ऊपर क्या पद होना चाहिए आपका, आपको यूगिन स्टार्ट पैकेज को खरीदना है। अगर अभी तक आपको संदेश नहीं मिला है तो आपको ये सुनिश्चित करना है कि आप बाकी अन्य सभी अनिवार्य शर्तों को पूरा करें, क्योंकि अगर यूगिन स्टार्ट के लिए आपने पैकेज के लिए अगर अभी तक भुगतान नहीं किया है तो हमारी प्रणाली आपको संदेश नहीं भेजेगी। और अगर आप सभी अनिवार्य शर्तों को पूरा कर देते हैं और अगर आप इस बात को लेकर सुनिश्चित हैं कि आप यू कैन स्टार्ट आपने ले लिया, आपका पद सलाहकार उसके पद से ऊपर है, आपने प्रशिक्षण लेके परीक्षा पारित किया है, तो आप सपोर्ट को लिख भेजें, अपने यूजर नेम या ईवोरिच का लॉगिन आप लिख भेजें। तो जो अगला सवाल है वो ये है कि मुझे लगता है कि हमें ये सटीक रूप से समझाना है कि क्या लाभ है एप्लीकेशन का उपयोग करने के लिए सभी व्यवसायियों के लिए, जिसके माध्यम से उनके कारोबार में वृद्धि हो। तो जब वेबिनार शुरुआत होगा तो व्यवसायियों को समझाना कि यूगेन कितना लाभप्रद है ये बहुत सरल हो जाएगा। और दिव्या और सचिनो, इसको लेके हमारे पास बहुत ज्यादा प्रशिक्षण में सामग्री है जो कि लोगों के जीवन में मूल्य को जोड़ता है। तो इससे पहले कि आप व्यवसायियों के पास जाएं, उससे पहले आपको प्रशिक्षण को दोबारा से देखने की जरूरत है और इसलिए आप दोबारा से उस प्रशिक्षण को देखें। सभी व्यवसाय लॉन्च और बाकी अन्य अतिरिक्त जानकारी जरूर देखें। और ये सभी इसी प्रकार के छोटे छोटे प्रशिक्षणों को हम दोबारा आयोजित करेंगे। हम लीफलेट प्रदान करेंगे यूकेन को लेकर। तो देवी और सज्जनों, इसके बारे में और जानकारी आप अगले सत्र में जरूर देखें कि कैसे आप लोगों तक यूगेन के लाभ को पहुंचा सकते हैं। और मेरा सुझाव आपको यह है कि उस प्रशिक्षण को दोबारा देखें, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे लाभ हैं जो आपको यूगेन के माध्यम से प्राप्त होते हैं, उस पर पूरी जानकारी है, जहां आप ये जान सकते हैं कि कैसे इस बात को आगे लोगों तक पहुंचाना है। और साथ ही कई बार आपको निर्णय भी लेने पड़ते हैं वहीं उसी घड़ी। निर्भर करता है कि किस प्रकार के व्यवसाय के बारे में आप बात कर रहे हैं। जैसे कुछ लोग जो हैं वो संचार की कला पे बहुत ज्यादा उस बात से उसकी परवाह करते हैं, और बाकी लोग जो है उन्हें फीडबैक से कोई परवाह नहीं होती, तो उससे कोई मतलब नहीं होता है। तो अगला सवाल ये है कि मैंने किसी व्यवसायी को पंजीकृत किया प्रोमो कोड का उपयोग करते हुए, लेकिन अगर उन्होंने एक दोस्त के रूप में अगर डाउनलोड किया है एप्लीकेशन तो क्या होगा। देखिए, अगर उन्होंने एक दोस्त के रूप में अगर डाउनलोड किया है तो वो एक सामान्य यूजर की तरह उसका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन व्यवसायी की तरह नहीं। और अगर आप उन्हें एक व्यवसाय के मालिक के रूप में पंजीकृत करना चाहते हैं, तब आपको वो ईमेल दर्शाना है जो कि इवोरिच से संबंधित नहीं है, और वो फोन नंबर दर्ज कराना है जो कि इवोरिच के साथ जिसका कोई ताल्लुकात नहीं है। क्योंकि अगर उन्होंने एक सामान्य उपयोगकर्ता के रूप में पंजीकरण किया है तो जो खाता है वो निर्माण उसका नहीं होगा, और वो केवल एक भौतिक व्यक्ति के रूप में उन्होंने पंजीकरण किया होगा। लेकिन इवोरिच में वो पहले से वहां पंजीकृत होंगे। और अगर आप एक व्यवसायी के रूप में पंजीकृत करना चाहते हैं तो वो ईमेल आप दर्ज करें जो कि इवोरिच में शामिल नहीं है, और वो फोन नंबर दीजिए जो कि इवोरिच में नहीं है। वो अपनी धर्मपत्नी का फोन नंबर दे सकते हैं या किसी और का फोन नंबर दे सकते हैं, क्योंकि जो खाता इवोरिच में उत्पन्न हुआ है जो कि उस फोन नंबर से लिंक्ड है, तब मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि जो अलग अलग प्रकार के बोनस हैं या जो अंक हैं वो आपको आपके फोन नंबर के साथ जो लिंक है खाता उसी में मिलेगा।
और व्यवसायियों के अगर खाते सेफ नहीं है तो क्या? देखिए, वेरिफिकेशन के बाद सभी खाते दर्शाए जाएंगे और सभी जो खाते हैं वो सिस्टम के अंतर्गत हैं। अगला सवाल, हमने व्यवसायी को पंजीकृत किया है और हमने वहां पर जो उनके स्वामी हैं उनके लिंक को इस्तेमाल करके उपयोगकर्ता को लिंक भेजा, उन्होंने ग्राहक ने उसके बाद एप्लीकेशन को डाउनलोड किया और वहां पे स्वचालित रूप से जो प्रोमो कोड है वो दर्ज नहीं हुआ मिला। तो दोस्तों, ये ऐसी स्थिति तभी हो सकती है जब जो व्यवसायी है अगर उनका जो अवधि है वो एक्सपायर्ड हो गया है या समय सीमा उनकी पूरी हो गई है, तो अगले सत्र में हम लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिखाएंगे जहां सभी कर्मचारियों का अपना अनूठा एक क्यूआर कोड है और वो स्वचालित रूप से वहां पे दर्ज हो जाते हैं। अगला सवाल कि कैसे ये जो एप्लीकेशन है इसे कैशियर सिस्टम से कैसे जोड़ा जाएगा? तो दोस्तों, ये कोई कैश रजिस्टर सॉफ्टवेयर नहीं है, बल्कि ये एक मार्केटिंग एप्लीकेशन है। जो कैशियर है वो उपयोग करता है अपने कैश रजिस्टर्ड सिस्टम को, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो हमारे सिस्टम का उपयोग करते हैं साथ साथ। तो अगर ग्राहक जो है वो खरीद दिखाता है, क्यूआर कोड दिखाता है, कैशियर उसे स्कैन करता है और राशि को दर्ज करके पे के बटन पर क्लिक करता है। इसके बाद क्या होता है, ये कैश रजिस्टर से नहीं जुड़ता है, केवल जो मार्केटिंग पॉइंट है वो आप प्राप्त कर सकते हैं। राशि को डाल देने के बाद वो एंटर बटन पे क्लिक करते हैं। अगला सवाल कि जो मैप है क्या वो व्यवसायों को दर्शाएगा इस निशुल्क 3 माह की अवधि में? जी हाँ, जैसे ही व्यवसाय स्थापित हो जाएगा तो जो यूजर है वो उन व्यवसायों को मैप पे देख पाएगा। अगला सवाल, जो ग्राहक है, इससे पहले कि जो सदस्यता शुल्क है उसका भुगतान किया जाए, तो वो ग्राहक कैसे कमाई कर पाएंगे? देखिए, जो ग्राहक हैं वो आय कमा सकते हैं बोनस के रूप में, अगर वो इस एप्लीकेशन को अपने दोस्तों और परिचित लोगों तक पहुंचाएं। और ये पहला प्रकार है जिस प्रकार से आप आय कमा सकते हैं। और जब सदस्यता शुल्क का आप भुगतान करेंगे तब मार्केटिंग प्लान आपके लिए काम करना शुरू कर देगा। अगला सवाल कि मेरे पास एक भागीदार है जो कि वो रिच के साथ जुड़ा हुआ है और स्थापित है, और वो अब यूगेन एप्लीकेशन का उपयोग करना चाहता है, लेकिन आप कह रहे हैं कि जो प्रणाली है वो अनुमति नहीं देगी उसी टेलीफोन नंबर और ईमेल के लिए। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर वो किसी और फोन नंबर और ईमेल के माध्यम से पंजीकृत करते हैं और अगर वो वेरिफिकेशन करना चाहते हैं अपने सभी लाभों को विड्रॉ करने के लिए उसी पासवर्ड डिटेल के माध्यम से, तो हो सकता है कि जो सॉफ्टवेयर है वो उसी पासपोर्ट के माध्यम से शायद वेरिफिकेशन की अनुमति ना दे। जी, आप अगर पंजीकृत करते हैं तो ईमेल और फोन नंबर आपका अलग होना चाहिए, और जो भी जानकारी है बिजनेस अकाउंट की वो आपके इवोरिच के साथ स्वचालित रूप से सिंक्रोनाइज हो जाएगी। और आपको जो बिजनेस अकाउंट है उसका निर्माण करने के बाद उसका वेरिफिकेशन कराना अति अनिवार्य है। तो आप 2 खाते नहीं प्राप्त कर सकते हैं एक भौतिक व्यक्ति के लिए। ये सब कुछ स्वचालित रूप से होगा, और मुझे आशा है कि मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया है। और जहां तक आपके वर्तमान सवालों की बात है, यहीं तक मैं उत्तर देना चाहता हूं, और अब हम आपके कक्षों से आपके सवालों को लेके वहां से उत्तर आपको प्रदान करना चाहूंगा।
खालिद, आपके सवाल को हमने पूछा है, वो सभी लोग जिन्होंने सेटअप किया है लॉन्च से पहले, क्या उन्हें सेटअप को रिपीट करने की जरूरत है? इस सवाल को मैंने आगे भेज दिया है। तो ठीक है, जहां तक वर्तमान खातों की बात है, कंपनी जो कि पंजीकृत है, देवियों और सज्जनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारे पास कुल 100 कंपनियां हैं जो इस स्थिति में हैं और उनको पंजीकृत होना जरूरी है, लेकिन उन सभी को नहीं, लगभग 100 कंपनियों की हमारे पास सूची उपलब्ध होगी। हमने कुछ मैनुअल कंफर्मेशन किया है, मैनुअल चेकिंग किया है, और हम लोग उस लिस्ट को मेंटोर के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे कि कौन सी कंपनियों को पंजीकृत करने की जरूरत है। और साथ ही हमारे पास ईमेल पते भी होंगे, ईमेल संदेश भी होंगे जो कि बताएंगे कि ये जो कंपनियां हैं इस सूची में है या नहीं। और अगर आपने कंपनी को पंजीकृत कराया है उस उद्यमी की विवरण को लेके जिसका फोन नंबर सूची में नहीं है फिलहाल इवोरिच में, तो इस स्थिति में उन सभी लोगों को दोबारा से री रजिस्टर करना होगा कंपनी के साथ। और अगर सब कुछ बखूबी रूप से सेटअप कर दिया जाएगा और कंपनी पब्लिश हो चुकी होगी, तो ऐसी स्थिति में जो डेमो मोड है वो पूरा हो चुका होगा, और सोमवार को हम लोग रिफ्रेश करेंगे डेमो मोड को सभी लोगों के लिए। हम लोग इसमें विस्तार करेंगे 11 दिसंबर तक, और उस समय तक अगर आपने व्यवसाय को स्थापना के लिए नहीं भेजा है तो आप उधर भेज दीजिए वेरिफिकेशन के लिए। अगर आप ये कर चुके हैं तो शीघ्र अतिशीघ्र हम लोग स्थापन प्रक्रिया को पूरा करेंगे, और इसके बाद कोई अतिरिक्त आपको कार्य करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो खालिद, मैंने यहाँ पे स्पष्ट किया है प्रमोटर के लिए, और अगर आपने कंपनी का निर्माण किया है तो आपको कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे आशा है कि आपके सवाल का मैंने जवाब दे दिया है। अनिल कुमार जी, आपका सवाल कि किसने इसे खरीदा है, जब ये इसका शुभारंभ मार्च में हुआ है तो ईमेल प्रोमो कोड और लिंक हमें मिला है। वो तब पंजीकृत नहीं कर पाए लेकिन अब कर पा रहे हैं। तो दोस्तों, वो लिंक जो है वो जरूरी है जिसके माध्यम से आप व्यवसायियों को पंजीकृत करा सकते हैं। आपको पंजीकरण के लिए लिंक की आवश्यकता नहीं है। मोबाइल एप्लीकेशन में आपको केवल एप्लीकेशन में जाना है और वहां पे आपको प्रोमो कोड को, प्रमोशनल कोड को दर्शाना है लॉगिन और पासवर्ड के डब्बों में। उसके बाद आपको एंटर करना है और ये अपने आप काम करेगा। आपको बस इसकी दोहरी जांच करनी है। और मुझे लगता है इस बात को लेकर आपका कोई और सवाल नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको पंजीकृत करने की आवश्यकता नहीं है मोबाइल एप्लीकेशन में, ना तब ना अब, क्योंकि आप पहले से ही वर्तमान में भागीदार हैं और आप पंजीकृत है प्रणाली के अंदर। हमने ये भी देखा है कि कुछ लोगों ने दोबारा से पंजीकरण करने की कोशिश की है अपने फोन नंबर के माध्यम से। तो देवी और सज्जनों, ये चीज ठीक नहीं है। आपको ये करने की जरूरत नहीं है। आपको केवल एप्लीकेशन में जाना है अपने प्रोमो कोड का उपयोग करते हुए। और अगर आप कोई व्यवसायी हैं, अगर आप किसी चीज को पंजीकृत कराते हैं, तो ऐसे में जो आपकी मान्यता अवधि है उसमें विस्तार कर दिया जाएगा, यानी वैलिडिटी पीरियड बढ़ा दिया जाएगा। अनिल कुमार जी, जो आपकी ये बात है कि आप पहले से ही इवो रिच लीडर हैं लेकिन आपको कोड नहीं मिला है,
जहां तक ये वाले बात का सवाल है, तो आपको जो एग्जिस्टिंग प्रमोटर हैं वहां से ये पता करना है कि कौन कौन से रैंक हैं। मैं यहाँ पे आपकी बात को यहाँ एक कुछ और बता सकती हूँ। तत्याना बोल रही हैं। जी हाँ, आप बता सकती हैं तत्याना। वो बोल रही हैं कि आप एक एजेंट हो सकते हैं अगर आपका व्यक्तिगत निवेश 1,000 यूनिट या उसके ऊपर का है, तो ऐसे में तभी आप योग्य कहलाएंगे सभी बैक ऑफिस से। और इसके लिए आपको परीक्षा को भी पारित करना होगा। दो शर्तें हैं, या तो आपको सलाहकार होना चाहिए, और अगर आप मान लीजिए अनिल कुमार जी आप एजेंट है, लेकिन अगर आपने तब भी 1,000 या उससे ऊपर का निवेश किया है जब से हमारी कंपनी स्थापित है तब से, तो उसके बाद आप योग्य हो जाते हैं परीक्षा को पारित करने के लिए। और अगर आप परीक्षा पारित कर लेते हैं 50% सही अंकों के साथ या उससे ऊपर, तो आप सूची एक के भाग बन जाते हैं। और केवल तभी आपको प्रचार कोड मिलता है, और जब आप ईआईपी को खरीद लेते हैं। और प्रमोटर के रूप में आप बाकी अन्य व्यवसायियों को भी पंजीकृत करा पाएंगे। अगर आपने ये सभी शर्तों को पूरा नहीं किया है, तब आप केवल जो सामान्य लोग हैं उन्हें ही केवल पंजीकृत करा पाएंगे। आप व्यवसायों को पंजीकृत नहीं करा पाएंगे। आपको प्रोमो कोड तो मिलेगा, लेकिन वो प्रोमो कोड की मदद से आप सामान्य लोगों को ही केवल पंजीकृत करा सकते हैं, व्यवसायों को नहीं। अगर आपका अभी भी कोई सवाल है तो आप ईमेल पते पे अपने सवाल को भेज सकते हैं। धन्यवाद। तो जो एजेंट है वो भी प्रमोटर हो सकते हैं, लेकिन इससे पहले कि आप परीक्षा में शामिल हो, उससे पहले आपको सभी प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को देखने की आवश्यकता है। और जो लिंक है वो यूगिन बैक ऑफिस के अंदर आपको प्राप्त हो सकते हैं सभी प्रशिक्षण को लेके। अगला सवाल क्या है, जरा देखें हम। तो अगला प्रश्न है कि मुझे सामग्री कहाँ मिल सकती है प्रमोशन यानी कि कैटलॉग और लीफलेट्स के लिए। तो तत्याना, क्या आप लिंक्स को साझा कर सकते हैं कि जहां पर ये प्रचार का ही सामग्री जो है वो मौजूद है। जी हाँ, मैं सभी चैट्स में ये लिंक भेज रही हूँ, और आपके पास एक और विकल्प भी है। आप अपने 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 राष्ट्रीय समन्वयक, राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर के पास जा सकते हैं और वो आपको ये लिंक्स जो हैं वो साझा कर सकते हैं। तो दोस्तों, जहां तक लोग कह रहे हैं पासवर्ड रिकवरी के लिए, तो थोड़ा सा विलंब इसलिए हो रहा है क्योंकि अनुवाद हो रहा है, तो इस वजह से। तो यहाँ पर एक स्लाइड थी जिसके अंदर हम लोगों ने पासवर्ड रिकवरी के बारे में बताया था। आइए जरा उसको एक बार देखते हैं। तो भारतीय कक्ष के अंदर मैं आपको ये बता दूं, हिंदी कक्ष के अंदर कि जितने भी आपको फायदे हैं इस यूगेन के साथ, ये सारी की सारी चीजें आपको पहले दी जा चुकी हैं, या आप इसको प्राप्त कर सकते हैं अपने पिछले सत्रों से। तो आप रिकॉर्डिंग में देख सकते हैं, आप पूरा प्रशिक्षण देखिए, क्योंकि ये जो वेबिनार है ये प्रशिक्षण के लिए नहीं है। और इसीलिए आप जो है, यदि आपको सारे फायदे देखने हैं तो आप इनको आप जो है अपने प्रशिक्षण में जाकर देख सकते हैं। अगर आपके पास कोई प्रश्न है तो आप Q&A सत्र में जाइए। और यहाँ पर जो प्रश्न आ रहा था कि जो पासवर्ड रिकवरी के लिए है, तो आपको मैं बता दूं कि आप फॉरगॉट पासवर्ड के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास ईमेल होगी, एक ईमेल आएगी जिसके अंदर वो सारे निर्देश दिए होंगे कि किस प्रकार से आप अपने पासवर्ड को रिकवर कर सकते हैं, वापस प्राप्त कर सकते हैं, नया डाल सकते हैं।
टेलीफोन की रिकवरी के लिए मैंने आपको बता दिया है कि इस समय एसएमएस हमारा कार्य नहीं कर रहा है, लेकिन हम लोग चूंकि ये अंतर्राष्ट्रीय है तो हम लोग जो है हम लोग यहाँ पर जो सेवा प्रणाली है या जो जो सेवा दे रही है कंपनी, उनके साथ हम बातचीत कर रहे हैं कि क्या वो ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो उसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। और यदि आप एक ईवोरिच के पार्टनर हैं और आपके संदेश में बैक ऑफिस के अंदर आप जाइए और उस संदेश टैब के अंदर आपको यूगेन से आपको एक संदेश आया होगा जिसके अंदर आपको प्रोमो कोड दिया होगा जो कि आपके लिए विशिष्ट होगा। आप उसको कॉपी कीजिए और उसके बाद आप जो है उसको अपने लॉगिन और पासवर्ड के अंदर आप उसको पेस्ट कर दीजिए। अगर आप इसको नहीं कर पाते हैं तो या आपको संदेश नहीं मिला है तो आप जो है सपोर्ट टीम को लिख सकते हैं ugain@support.dev को, और आप हमें अपना ईवोरिच लॉगिन बताइए और हम आपकी मदद कर पाएंगे। तो आप पूर्ण रूप से हमें बताइएगा, लिखिएगा। जब आप हमें लिखेंगे तो आप हमें जरूर लिखिएगा कि आपको दिक्कत कहाँ आ रही है। अब आखिरी प्रश्न है अंग्रेजी कक्ष से कि आपको वीआईपी क्लब के सदस्य होने की जरूरत नहीं है। यदि यदि आप प्रमोटर बनना चाहते हैं तो ये जो शर्त है ये हटा दी गई है। और आपको क्या करना है, आपको केवल और केवल आप सलाहकार या उससे ऊंचा रैंक आपका होना चाहिए, या आपके पास 1,000 यूनिट्स का आपके पास इवोरिच में निवेश होना चाहिए। तो और ये दोनों दोनों की दोनों शर्तों के बाद आपको जो है वहां पर पैकेज खरीदना होगा स्टार्ट यूगेन का, और उसके बाद परीक्षा देनी होगी, 75% से ज्यादा अंक प्राप्त करने होंगे और सूची ए में आना पड़ेगा। और यहाँ पर जैसा कि आपने बताया कि इस समय जो कैशबैक की जो विशेषता है वो अभी चल नहीं रही है, तो उसके बारे में वो कैसे करेंगे। देखिए दोस्तों, हम लोग एक प्रशिक्षण सत्र का आयोजन करेंगे। आपके जो कंपनी है वो कंपनी को बोनस और कैशबैक दोनों विकल्प मौजूद होंगे, लेकिन पहले चरण के अंदर जहां पर हम लोग आपके पास 3 महीने हैं या जो व्यवसाय के पास 3 महीने हैं इस यूगेन को की समीक्षा करने के, वो भी मुफ्त के अंदर, तो उसके अंदर जो है आप वाकई में उस समय आपको कैशबैक नहीं मिलेगा। लेकिन हम लोग अपने आने वाले चरणों के अंदर एक बार जब ये सारे के सारे जो व्यवसाय सत्यापित हो जाएंगे, उन्होंने अपनी सदस्यता शुल्क खरीद लेंगे, तो ये सारे के सारे जो फीचर्स हैं, जो विशेषताएं हैं, उनके लिए खुल जाएंगी। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हम लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा अगले हफ्ते तक के लिए, जब ये जो कंपनियां हैं ये कंपनियां अपने ग्राहकों को पंजीकृत करना शुरू करेंगी, और हम लोग जो है उनकी पुष्टि करेंगे। और जब पुष्टिकरण हो जाएगा, सत्यापन हो जाएगा, तो हम लोग व्यवसाय के मालिकों को हरी बत्ती दिखा देंगे कि वो अपने ग्राहकों को हमारे प्रणाली के साथ पंजीकरण कर सकते हैं। देखिए अभी के लिए क्या है कि जब प्रणाली इस समय काम कर रही है वो ये कि जब आप जब कोई भी व्यक्तिगत व्यक्ति इस 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 यूगेन की एप्लीकेशन को डाउनलोड करता है या पंजीकरण करना चाहता है, तो उस समय उनके पास जो है वो जो शहरों का विकल्प है वो आ रहा है। और अभी अगर आप जैसे रोम में हैं और रोम में अगर कोई भी व्यवसाय अभी तक पंजीकृत नहीं हुआ है तो आपको सूची के अंदर रोम नहीं दिखाई देगा। तो यहाँ पर प्रश्न आ रहा है कि क्या व्यवसाय अपने ग्राहकों को जोड़ सकते हैं? जी हाँ, वो जोड़ सकते हैं, लेकिन कुछ स्थिति ऐसे भी हो सकती है कि जब जब ग्राहक उनसे पूछना शुरू कर देंगे कि ये जो मेरा शहर कहाँ है, रोम कहाँ है, मेरे शहर कहाँ है,
तो इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि आप लोग अगले हफ्ते तक के लिए इंतजार कीजिए, और हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि बहुत सारी कंपनियां जो हैं वो पंजीकृत होंगी और उनका जो सत्यापन है वो भी पूरा हो जाएगा। तब उसके बाद जो शहरों की सूची है वो बढ़ जाएगी। और स्पेनिश कक्ष से भी अभी इस समय प्रश्न आ रहा है, एक क्षण दीजिए। तो यहाँ पर अगर हमारे पास एक सुपरमार्केट चेन है और उसकी 1 लाख उसके ब्रांचेस हैं, तब क्या हर एक ब्रांच को सदस्यता शुल्क देनी होगी? जी नहीं। देखिए, अगर आपका व्यवसाय है और उसके बाद आपके पास जो जो कार्यालय हैं वो अलग अलग है, जैसे कि उदाहरण के तौर पर अगर आपकी कंपनी का नाम मेगा है और आपके पास अलग अलग जो शाखाएं हैं, वो मेगा लंदन के नाम पे, मेगा दिल्ली के नाम पे, मेगा पेरिस के नाम पर है, तो आपको वाकई उस समय आपको अलग अलग सदस्यता लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन ड्रैगॉस जो है वो आपको होटल चेन, सुपरमार्केट चेन और बड़े व्यवसायों के लिए प्रशिक्षण देंगे। तो हमने जैसे कि आपको पिछली बार बताया था कि इस समय हम लोग प्राथमिकता जो है वो मध्य और लघु उद्योगों को दे रहे हैं, ना कि बड़ी श्रृंखला कंपनियों को या उन कंपनियों को जिनकी बहुत ज्यादा शाखाएं हैं। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं, ये सारी की सारी विशेषताएं 3 महीने के बाद उपलब्ध होंगी, 3 दिसंबर के आसपास। नहीं तो क्या होगा, क्योंकि अगर आपकी सदस्यता शुल्क जो है वो सदस्यता शुल्क अगर आप अभी नहीं दे रहे हैं और आप प्रशिक्षण करना चाह रहे हैं, तो आप केवल एक ही कार्यालय को जो है वो पंजीकृत कर सकते हैं, और बाकी की जो शाखाएं हैं, ब्रांचेस हैं, वो आप बाद में जब आप सदस्यता शुल्क दे देंगे तब आप पंजीकरण कर सकेंगे। तो जो लोग, एक बार फिर बता दें, जो लोग इवोरिच के अंदर हैं लेकिन उन्होंने यूगेन नहीं खरीदा है, तो क्या वो उसके बाद ये निर्णय कर सकते हैं कि उनको उनको यूगेन के साथ जुड़ना है कि नहीं? देखिए, आप अगर इवोरिच के अंदर हैं तो आपको पंजीकरण करने की जरूरत नहीं है। आप पहले से ही पंजीकृत हैं। अगर आप इवोरिच के सदस्य हैं तो आप अपने बैक ऑफिस से पंजीकरण कोड ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ये कहूंगा कि आप जो है पुनः पंजीकरण ना कीजिए, या आप दूसरे जो संरचनाएं हैं, यानी कि जैसे कि अगर कोई व्यक्ति अगर किसी और संरचना के अंदर है तो आप उसको अपनी संरचना के अंदर नहीं ले सकते हैं, यूगेन के अंदर आप उसको अपनी संरचना में नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पर ये सारी की सारी चीजें जो प्रणाली है, ये प्रणाली ऐसा नहीं करने देगी। अगर आप किसी और टेलीफोन नंबर से आप पंजीकरण करते हैं तो मैं कह नहीं सकता हूं, लेकिन अगर आप यहाँ पर अगर आप किसी और संरचना से तोड़कर किसी व्यक्ति को अपनी संरचना में डाल रहे हैं तो नैतिक तौर सर ये सही बात नहीं है। तो इसीलिए आपको इस चीज का ध्यान रखना होगा। एक और प्रश्न आ रहा है और वो ये कि ईवो रिच पार्टनर को क्या उन्हें यूगेन स्टार्ट को खरीदना होगा यदि वो प्रमोटर हैं, और वो तो क्या उनको पैसे देने होंगे यूगेन स्टार्ट फिर से क्योंकि वो प्रमोटर हैं, और साथ ही साथ वो जो दूसरे व्यवसायों को जोड़ रहे हैं तो क्या उनको और भी जो जो पैकेज है उसका पैसा देना होगा? देखिए, जब आप व्यवसाय के मालिकों को जोड़ेंगे तो वो व्यवसाय के मालिक जो हैं उनको अपना सदस्यता शुल्क देना होगा, और 11 दिसंबर से पहले पहले यदि अगर वो और व्यवसायों को जोड़ना चाहते हैं तो उनको स्टार्ट यूगेन पैकेज खरीदना होगा। अब प्रश्न ये है कि जो एक प्रमोटर है उसको $600 क्यों देने होंगे, 600 यूनिट क्यों देना होगा? एक तो सदस्यता शुल्क, और एक जो है वो आपको पैकेज का भी देना होगा, तो ये तो 600 यूनिट पड़ जाएगा। देखिए, ये बात ठीक है आपकी, लेकिन नैतिक तौर पर ये आपको देना होगा क्योंकि ये ही आपके नेटवर्क की मांग है। तो यदि आप अगर
प्रमोट और प्रमोटर के माध्यम से आप पंजीकरण करते हैं और व्यवसायों का। और मुझे लगता है कि अगर ये सारी की सारी चीजें हम बाद में, अगर आप जो है एक ही संरचना से ज्यादा बोनस पा पाएंगे, लेकिन यदि आप गहराई से अपनी संरचना को बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको $300 सदस्यता शुल्क देनी होगी और 300 यूनिट का आपको जो है वो पाठ्यक्रम लेना होगा। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि जो व्यक्ति नए व्यवसायों को जोड़ रहे हैं वो उनको अपनी पहली पंक्ति के अंदर जोड़ सकते हैं, संरचना की पहली पंक्ति के अंदर। तो उसके बाद आप जो है यहां से बोनस आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। और हम लोग कुछ प्रश्न और देखते हैं, यदि हमारे पास कुछ प्रश्न हैं तो प्रश्न ये है कि हम लोगों को प्रमाण पत्र कहाँ मिलेंगे जो हम व्यवसायों को दिखाने हैं। जो लोगों ने परीक्षा दे दी है तो उनके जो जो प्रमाण पत्र हैं वो बैक ऑफिस में पहुंच गए हैं, लेकिन जिन लोगों ने हाल ही में परीक्षा दी है तो उनका जो नतीजा है वो अभी चल रहा है और उसके नतीजों की समीक्षा के बाद ही हम लोग प्रमाण पत्र की बात करेंगे। तो अगर आप बात कर रहे हैं पहले परीक्षा की तो उनका प्रमाण पत्र उनके बैक ऑफिस में पहुंच चुका है। किन किन देशों में यूगेन का शुभारंभ किया जा चुका है? तो अभी इस समय जो इसका शुभारंभ है, हम लोगों ने वेबसाइट के ऊपर इसकी जानकारी दी है। आप देख सकते हैं डैशबोर्ड के अंदर, जो कि एंटरप्रेन्योर यानी कि व्यवसाय के मालिक के डैशबोर्ड में है। और यूनाइटेड स्टेट्स, कजाकिस्तान, यूएस, इटली, स्पेन, भारत, वियतनाम, जॉर्जिया, स्विट्जरलैंड और बेलारूस में। शायद यही देश हैं जिनके अंदर हम लोगों ने शुभारंभ किया है। तो प्रमोटर्स जो हैं वो प्रमोटर्स जो एप्लीकेशन को जो प्रमोट कर रहे हैं, तो क्या कोई और प्रमोटर्स हैं या कंपनी के पास कोई ऐसी वेबसाइट है जहां पर हम लोगों को जानकारी मिल सकती है? देखिए, वेबसाइट हमारे पास है जो कि 2 लैंडिंग पृष्ठ के रूप में है। पहला लैंडिंग पृष्ठ जो है वो व्यवसाय के मालिकों के लिए है और दूसरा जो है वो सार्वजनिक लोगों के लिए है। और इसको कहा जाता है ugane.app। ये हमारी वेबसाइट है, ugane.app हमारी वेबसाइट है। और हम लोग इस वेबसाइट के ऊपर और बेहतर बनाने की उसको कोशिश कर रहे हैं। उसके अंदर हम प्रश्नोत्तर का भी जो एक अनुभाग है वो भी जोड़ने वाले हैं और काफी ज्यादा जो विपणन सामग्री है वो भी वहां जुड़ेगी। सीआरएम का क्या होगा, आपका क्या प्रश्न है? तो हमारे पास एक अलग सीआरएम है। एक सीआरएम जो है वो यूगेन के लिए है, एक सीआरएम प्रमोटर्स के लिए है। तो जहां पर प्रमोटर जो है वो अपनी योजनाएं बना सकते हैं कि किस प्रकार से उनको और व्यवसायों को अपनी तरफ आकर्षित करना है। तो ये एक प्रकार से उपकरण हो जाएगा प्रमोटर्स के लिए, ताकि वो और व्यवसायों के मालिक के साथ काम कर सकें। और यूगेन के पास और एक अपना खुद का स्वयं का सीआरएम भी है, जो कि जहां पर मुझे लगता है कि आपको एक बार फिर से प्रशिक्षण को दोबारा देखना चाहिए कि ये सीआरएम क्या है और ये किस प्रकार आपकी मदद कर सकता है। लेकिन यूगेन जो है ये एक उपकरण है जो व्यवसाय के लिए काम कर रहा है। और व्यवसाय क्या है? व्यवसाय वो चीज होती है जिससे आप ग्राहकों के लिए वो सेवाएं मुहैया कराते हैं जिनकी उनको जरूरत होती है। और इसीलिए जो सीआरएम है वो व्यवसाय के मालिकों के लिए डाला गया है, ताकि जो लोग हैं, जो व्यवसाय के मालिक हैं, वो विश्लेषण कर सकें कि उनका समय कहाँ जा रहा है। और मैं आपको ये बताऊं सही में कि जो व्यवसाय के मालिक जो होते हैं ना, ये लोग वाकई बहुत थके हुए होते हैं, बहुत काम करते हैं और थक जाते हैं। और वाकई में वो इस समय एक ऐसे विकल्प को ढूंढ रहे हैं जहां पर वो कुछ समय अपने साथ, अपने परिवार के साथ बिता सकें, और वो भी जब उनका व्यवसाय जो है वो नीचे की तरफ ना जाए। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि आपको पुनः एक बार ये प्रशिक्षण देखना चाहिए और आपके सारे जवाब आपको मिल जाएंगे।
और यहाँ पर एक और प्रश्न आ रहा है, एक क्षण दीजिए मुझे। तो यहाँ पर कोई बोल रहा है कि जब हम लोग पंजीकरण करते हैं तो हम लोग अपना टेलीफोन नंबर डालते हैं बेलारूस का, तो वो हमें बताता है, दर्शाता है कि ये गलत देश है। तो मैं इस प्रश्न को लिख लेता हूं और मैं ये लिख लेता हूं कि बेलारूस जो है उसका जो फोन नंबर है वो अभी पंजीकरण नहीं करने दे रहा है। तो ये मैं लिख लेता हूं। और डेनिस, शायद आपने मुझे बताया था कि पहले भी बताया था कि ऐसी हम लोगों ने पिछली बार भी आपसे बात की थी, तो आपको बताया गया था कि बेलारूस जब हम पंजीकरण करते हैं तो यहाँ पर उस नंबर को वो मान्यता नहीं देता है। तो माफ कीजिएगा, मैं यहाँ पर अभी आपको पूरी की पूरी जो जानकारी है वो मैं ये नहीं दे पाऊंगा, लेकिन हम लोग इसके ऊपर जरूर कार्य कर रहे हैं। हम लोगों को जो पासवर्ड है वो पुनः वापस कैसे मिलेगा, जो अब एसएमएस जो है वो हमारे तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो दोस्तों, आप लोगों को याद दिला दूं कि हमारे पास जो है वो समर्थन सेवा भी नाम की कोई चीज है, और हम लोगों ने सभी टिकट्स को हमने जवाब दे दिया है। और मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि एसएमएस जो सेवा है वो इस समय अभी जो है वो कार्यरत नहीं है। आप जो है, अगर आपको अपना पासवर्ड चाहिए तो आप सपोर्ट पर एक टिकट को जारी करें। तो हम लोगों को यहाँ पर जो जो व्यवसाय है, आप अगर पंजीकरण करना चाहते हैं तो उसके लिए, तो यहाँ पर एक प्रश्न आ रहा है कि हमने किसी व्यवसाय को पंजीकरण किया था और फ्री ट्रायल जो है वो खत्म हो गया था, और आपने कहा था कि 11 सितंबर को फ्री ट्रायल फिर से शुरू हो जाएगा। तो क्या हम पुनः इसको पंजीकरण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने जो ग्राहक हैं वो हमारे साथ पंजीकृत कर लिए हैं, यूगेन के साथ पंजीकृत कर लिए हैं। सर जी देखिए, आपका जो जो परिदृश्य है उसको हम लोग, या केस है उसको हम लोग आराम से देखेंगे, व्यक्तिगत तौर पर देखेंगे, आप बिल्कुल चिंता ना कीजिए। तो मैप के ऊपर ये जो पंजीकरण कंपनियां हैं ये कब दिखाई देना शुरू हो जाएंगी? देखिए, ये कंपनियां अगले हफ्ते शुरू होंगी, और हम लोग यहाँ पर कंपनियों को पंजीकरण कर रहे हैं और बड़ी तादाद में कर रहे हैं। तो क्या ये सारा प्रशिक्षण जो है ये यूट्यूब पे होगा? जी हाँ, बिल्कुल होगी। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो सेवा प्रभार है, सर्विस फी है, वो 10% है। तो दोस्तों, जो सर्विस फीस होती है ये टिप्स के इस्तेमाल में, कि जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर जो बिल के अंदर जब आप रेस्टोरेंट में जाते हैं वहां पर जो बिल है उसके अंदर टिप लग के आती है। तो कुछ रेस्टोरेंट्स ऐसे करते हैं, तो ये सर्विस चार्ज होता है। तो यदि कोई आता है रेस्टोरेंट के अंदर और वो आता है और वो $10 सर्विस के लिए, सेवा के लिए जो है वो दे के आता है, तो यदि अगर मैं किसी रेस्टोरेंट के अंदर जाता हूँ, वहां पर मैं $100 का खाना खाता हूँ, और जब वेटर बिल लेकर आएगा तो वो $110 का लेकर आएगा, क्योंकि 10% जो है वो सर्विस फी होती है, जो कि टिप के रूप में उन उन तक पहुंचाई जाती है। तो यदि हम लोग इस तो जब व्यवसाय के मालिक इस एप्लीकेशन के साथ जुड़ेंगे तो वो इस एप्लीकेशन में इसको जरूर देख पाएंगे। तो यहाँ पर एक त्रुटि आ रही है, एक एरर आ रहा है कि जब वो यूगेन के ऊपर वो 3 बिंदुओं को क्लिक कर रहे हैं तो उसमें उनको त्रुटि आ रही है, एरर आ रहा है। देखिए, अगर ये एंड्रॉयड है तो मुझे लगता है कि इसमें थोड़ी त्रुटि हो सकती है। हो सकता है कि आपने जो एंड्रॉयड की जो सेटिंग्स है उसके अंदर कुछ बदलाव किए होंगे। तो आप सेटिंग्स के ऊपर जाएं और आप देखें कि किस प्रकार का एंड्रॉयड आप इस्तेमाल यूज कर रहे हैं, किस प्रकार का एंड्रॉयड का संस्करण आप इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमें उसकी जरूरत होगी। तो आप एंड्रॉयड के संस्करण की जानकारी भी हमें दीजिए।
तो आप समर्थन सेवा के पास जाएं और उनको ये बताएं कि आपको दिक्कत आ रही है, संस्करण लिखिए। अब दोस्तों यहाँ पर पूछा जा रहा है टेलीग्राम बॉट के लिए, तो टेलीग्राम बॉट हमारे पास उपलब्ध है और जो व्यवसाय के प्रबंधक हैं, व्यवसाय के मालिक हैं, और वाकई टेलीग्राम बॉट के अंदर कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, ये जो टेलीग्राम बॉट है ये हमारी प्राथमिकता नहीं है, क्योंकि हर देश के अंदर टेलीग्राम जो है वो इस्तेमाल नहीं होता है। तो इसीलिए हम टेलीग्राम जो है वो अंतर्राष्ट्रीय रूप में इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो यहाँ पर कोई बोल रहा है कि जो प्रोमो कोड है, जो प्रोमो कोड है उस वो स्वतः ही हम लोग उसको नहीं जोड़ पा रहे हैं। हमने इसका उत्तर दे दिया है। तो अगर आपको फिर भी दिक्कत आ रही है तो सपोर्ट के पास अपनी टिकट जारी करवाएं। देखिए दोस्तों, अगर आप इवोरिच के प्रतिभागी हैं, तो आप इवोरिच के पार्टनर्स हैं, तो आपको क्या करना है, आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, प्रोमो कोड अपने बैक ऑफिस से प्राप्त करना है, और आप जो है आपका अकाउंट वो सार्वजनिक रूप से बन जाएगा। तत्याना, आप हम लोगों को वो प्रोमो वीडियो दिखा सकते हैं जो कि हम लोगों ने पिछली बार दिखाया था। जी हाँ, प्रोमो वीडियो जो है वो सभी भाषाओं में अनुवादित हो रहा है और YouTube के ऊपर बहुत शीघ्र दिखाया जाएगा, और ये आपको बैक ऑफिस के अंदर भी आपको पता चल जाएगा जैसे ही उस वीडियो की एडिटिंग और पोस्ट एडिटिंग हो जाएगी। एक और प्रश्न आ रहा है कि क्यूआर कोड जो है वो बैक ऑफिस में नहीं दिखाई दे रहा है, और देखिए, जो क्यूआर कोड है वो स्वतः ही आपके पास दिखाई देगा। आपको पुनः 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 पंजीकरण की जरूरत नहीं है। तो आप एक बार इसको फिर देखें, और अगर कोई दिक्कत आ रही है तो समर्थन सेवा से जरूर टिकट जारी करें। तो यहाँ पर जो आपका इवरिच का जो प्रोमो कोड है वो बिल्कुल वैध है। अगर आप बात कर रहे हैं, अगर आप बात कर रहे हैं जो व्यवसाय के मालिक हैं उनके प्रोमो कोड की, तो प्रोमो कोड उनके लिए जो है वो उनको मिल जाएंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया। और ये प्रोमो कोड जो है ये स्थायी रूप से शुरू होते हैं। तो यहाँ पर एक प्रश्न आ रहा है कि मैंने अपनी परीक्षा कल दी है, तो मुझे सूची में कब जोड़ा जाएगा। तो ये मैंने आपको इसका जवाब मैंने पहले ही दे दिया है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्या हम लोग और शहरों को जोड़ पाएंगे, क्योंकि मॉस्को जो है वो सभी के लिए विकल्प नहीं हो सकता। देखिए, मैंने इसका उत्तर भी दे दिया है, और जैसे ही हम लोग और कंपनियों को, व्यवसायों को जोड़ेंगे, उनका सत्यापन होगा, तो जो सूची है इन शहरों की वो बढ़ जाएगी। अगर हमारे पास एक भी व्यवसाय हुआ तो वो जो शहर है वो इस जगह पर मौजूद होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको फिर से सपोर्ट का एड्रेस का, सपोर्ट का पता आपको दे देता हूँ। तो ये आपके लिए, यहाँ पर मैंने आपको सपोर्ट का पता दे दिया, जहाँ पर आप सपोर्ट टीम से, समर्थन टीम से आप संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, कल एक परीक्षा थी और आपके पास एक और विकल्प होगा कि आप जो है एक और परीक्षा भी दे पाएंगे। हम लोग यहाँ पर जो सीमा है वो नहीं बढ़ाएंगे परीक्षा की। जब हम लोग एक नया, माफ कीजिएगा, नई परीक्षा जो है हम लोग उसके लिए लेकर आएंगे। हम लोग यहाँ पर एक नई परीक्षा की तिथि को लेकर आएंगे, क्योंकि जो पिछला जो बैच था उनकी जो परीक्षा थी वो कल तक की थी, और हमारे पास अब हम नतीजों की बात कर रहे हैं, और हमारे पास जो नतीजे आए हैं वो काफी आशावादी हैं।
तो हम लोग अगर यहाँ पर अगर समय सीमा को बढ़ा देंगे तो सारी की सारी प्रक्रियाएं जो है वो और देरी उनमें और देरी होती जाएगी। तो इसीलिए अब हम लोग एक नई परीक्षा जो है वो उसके लिए हम लोग एक कार्यकाल जो है वो स्थापित करेंगे। तो स्वेतलाना यहाँ पूछ रही हैं कि पहले प्रशिक्षण के बाद उनका अभी तक उनका प्रमाण पत्र उन्हें नहीं मिला है। स्वेतलाना देखिए, अगर आप सूची ए में नहीं होंगी तो इसका मतलब यह है कि आपने सभी शर्तों को और नियमों को पूरा नहीं किया होगा। तो आपसे हम निवेदन करेंगे कि आप एवरेज की पुस्तकालय में जाएं। वहां पर आपको सेल्स ट्रेनिंग और वहीं पर आपको सूची ए दिखाई देगी जहां पर नाम होगा उन लोगों का जिन्होंने परीक्षा को उत्तीर्ण किया है, और उनको जो है वो उनको प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। और यदि आप सूची ए के अंदर हैं तो सारी की सारी चीजें आपके पास होंगी, और यदि आप सूची ए के अंदर नहीं है तो आपने पूर्ण रूप से सभी शर्तों को पूरा नहीं किया है। लेकिन यदि आपको फिर भी पूर्ण रूप से विश्वास है कि आपने सभी नियम और शर्तों को पूरा किया है तो आप यूगेन support@ugain.dev के ऊपर आप जा सकती हैं और वहां पर आप जो है अपनी टिकट जारी कर सकती हैं। तो यदि कोई व्यवसाय का मालिक और व्यवसाय के मालिकों को जोड़ना चाहता है तो क्या उनको परीक्षा देनी होगी या वो $300 उनको वो सदस्यता शुल्क देनी होगी? देखिए दोस्तों, मैं फिर से बताऊं कि जो जो व्यवसाय के मालिक होते हैं उनको पता होता है कि व्यवसाय कैसे चलाना है। तो इसीलिए हम लोग उनको नहीं पूछेंगे कि किस प्रकार से उनको परीक्षा देनी है। तो हम अगर वो और व्यवसाय को जोड़ना चाहते हैं तो अगर वो चाहते हैं कि वो और व्यवसायों को वो जोड़ें अपनी संरचना के अंदर तो उनको $300 देने होंगे और उसके बाद उनको कोई परीक्षा नहीं देनी होगी और वो और लोगों को जोड़ सकते हैं। तो तो यहाँ पूरा पर जो संस्करण है व्यवसायों के लिए वो 11 दिसंबर को आपके लिए उपलब्ध है, और वो बाकी अन्य व्यवसायों को भी 11 दिसंबर को क्या जोड़ पाएंगे? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि जैसे ही वो पंजीकृत करेंगे वो स्वचालित रूप से इवोरिच खाते को उत्पन्न करेंगे और इवोरिच खाते पे जाके वो अपने शुल्क का भुगतान करेंगे। तो दोस्तों, इस स्थिति को अब हम अगले वेबिनार में देखेंगे, क्योंकि जो 11 दिसंबर है तब जब वो सदस्यता शुल्क का भुगतान कर लेते हैं तब वो बाकी अन्य व्यवसायों को आमंत्रण दे पाएंगे, लेकिन उससे पहले ये इवोरिच बैक ऑफिस में ही हो पाएगा। तो ठीक है, हमने इस सवाल का उत्तर दे दिया है। दोस्तों, हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम एक सत्र है 3 बजे मॉस्को समय पर, तो इसलिए आपके बाकी जो सवाल हैं वो हम बाद में उनसे निपटेंगे। कृपया करके आपके जो भी सवाल हैं वो जो आपके मेंटर या नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं उनसे आप सवाल पूछें और हम अगले सत्र में जरूर आपको जवाब देंगे। तो अभी के लिए हम यहीं पे विराम लेते हैं और आपसे नए जोश और उमंग के साथ अगले सत्र में मिलते हैं। तब तक के लिए आशा करते हैं आपका स्वास्थ्य और जीवन मंगलमय और आनंदमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं अगले सत्र में। धन्यवाद।